दोस्तों, हाल ही में श्रद्धा और आफताब के केस ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है, क्योंकि एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा और उसी के प्रेमी आफताब ने ही उसकी जान लेकर उसके 35 टुकड़े कर दिए और जंगलों में फेंक दिए। अब ये घटना लोगों के लिए इसीलिए ज्यादा दर्दनाक बन रही है क्योंकि इसमें लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है। और जब जब भी हमें समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तब लोग बाग अंतर धार्मिक, अंतर जातीय या यूं कहें कि प्रेम विवाह पर ही सवाल उठाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट से लेकर बाहर आपको बाजारों तक की फुसफुसाहट में इस केस के बाद ये बातें देखने को मिल जाएगी कि इसीलिए दूसरे धर्म में शादी नहीं करनी चाहिए या इसीलिए दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम, प्यार, लव नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? सोशल मीडिया पर ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। लोग बाग यही कहते हैं कि प्रेम विवाह करने वालों का यही हाल होता है, क्योंकि कई लोग तो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ होते हैं और इसीलिए वो अंतर धार्मिक विवाह को गलत बताते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं इस मैटर पर कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि एक बार पहले भी मैंने वीडियो में बोला था तो आपने यही कहा था कि यार डीएलएस भाई, मतलब लड़कियों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका ये अधिकार है, उनके लिए ये सही है, लेकिन एक माता पिता के बारे में भी लड़की को सोचना चाहिए कि जिसको इतना बड़ा किया, वाकई में मतलब सही भी है। लड़की को भी एक बार प्रेम करने से पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मुझे अपने माता पिता को भी कुछ भी करके कन्विंस करना है इस लव के बारे में, क्योंकि अक्सर लड़कियां ये कहकर चली जाती हैं कि मैं मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ वगैरह वगैरह। तो खैर वो अलग मैटर है। हम यहाँ इस वीडियो में बहरहाल बात करेंगे दोस्तों कि आखिर लव मैरिज की शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे हिंदू सनातन धर्म से लेकर वैदिक काल तक समय पर हम नजर डालेंगे कि सबसे पहली लव मैरिज कब हुई और अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह की प्रथा कब शुरू हुई। जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले ब्रिटिश राज था, मतलब कि अंग्रेजों का जमाना था, और उससे भी पहले जब राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, तब आखिर कौन कौन से राजा ने लव मैरिज को सपोर्ट किया, लव मैरिज को बढ़ावा दिया, अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह को आगे बढ़ावा दिया। आइए दोस्तों, विवाह की कुछ हिस्टोरिकल बातें देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ऋग्वेद में पहली लव मैरिज की कहानी का उल्लेख किया गया है। अगर हम वैदिक काल पर नजर डालें तो हमारे जो भारत के 4 प्रमुख वेदा हैं, आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 4 प्रमुख वेदा हैं, इनमें से ऋग्वेद में लव मैरिज का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त का 9वां मंत्र है। मंत्र कहता है, सोमो वधु युर भवदय नास्ता मुभा वराम सुयाम यत्पते शंसनमति मनसा शिवता ददात है। इस मंत्र में सूर्य की पुत्री, जिनका नाम है सूर्या, उसके विवाह का विवरण है। सूर्या का विवाह तब हुआ जब उसने खुद पति की कामना की थी, यानी कि लड़की की शादी तभी की गई जब उसकी मर्जी थी। आज हमारे समाज में कई माता पिता लड़की की शादी अपने माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां खत्म करने के लिए कर देते हैं, ना कि लड़की से पूछते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं ऋग्वेद की वापस। तो यहाँ पर सूर्य की आत्मा सविता ने मन में अपनी पुत्री सूर्या का हाथ सोम को दिया था, लेकिन सूर्यदेव के पुत्री सूर्या की ये इच्छा थी कि वो अश्विनी कुमार से विवाह करे, यानी कि वो उनसे प्रेम करती थी। तो सूर्य ने अपनी बेटी की इच्छा को मानकर उसकी शादी अश्विनी कुमार से कर दी, यानी कि सूर्य ने अपनी बेटी के लव, अपनी बेटी के प्रेम को सपोर्ट किया और उसका प्रेम विवाह भी करवाया। ये सबसे पहली घटना जो हमें लव मैरिज की देखने को मिलती है वैदिक काल के दौरान ऋग्वेद में। लेकिन फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और राजा महाराजाओं का काल आता है। उस दरमियान भी हमें विवाह में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था राजा वेन। उन्होंने अपने राज्य में अंतर जातीय विवाह की खुली छूट दी थी। वैदिक युग के बाद भी अंतर जातीय विवाह होते थे। भगवत पुराण समेत कई पुराणों में भी राजा वेन का जिक्र है। उन्होंने राज्य में शादी को जाति के बंधन से ही मुक्त कर दिया था। मतलब देखिए, उस समय भी इनकी सोच कितनी बड़ी थी यार। जो आज 21वीं सदी में दुनिया के कई देशों में नहीं हो रहा, वो चीज उन्होंने उस वक्त ही अपने राज्य में लागू कर दी थी, घोषणा कर दी थी कि शादी करने के लिए एक ही जाति का होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के व्यक्ति से शादी कर सकता था। हालांकि राजा वेन पर पुराणों में कई तरह की कथाएं भी हैं। कुछ कथाओं में राजा वेन को नास्तिक और विधर्मी बताया जाता है, लेकिन हर कहानी में उनकी मौत का तरीका एक ही है। ऋषियों ने उन्हें कुछ यानी कि सरकंडे के प्रहार से मारा था। तो ये तो खैर राजा की पर्सनल लाइफ रही, लेकिन उनकी थिंकिंग देखिए, उनकी ग्रेट थिंकिंग देखिए, उनकी भेदभाव को मिटाने की उस वक्त की समय की सोच देखिए आप। वैदिक काल के जस्ट बाद जब क्षत्रिय लोगों का काल शुरू हुआ था ना, उस दरमियान की बातें हैं ये। अच्छा, लव मैरिज का मध्य काल में प्रतिलोम विवाह होता है। शास्त्रों में 2 तरह की शादियां स्वीकार्य मानी गई हैं। मध्य काल तक दोनों तरह की शादियों के उदाहरण मिलते हैं। सामाजिक मान्यता के हिसाब से अनुलोम विवाह होते थे और अंतर जातीय शादियों को प्रतिलोम विवाह कहते थे। इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया।
इसका उदाहरण 7वीं शताब्दी के राजा हर्ष के कवि बाण थे। कवि बाण ब्राह्मण थे और उनका एक सौतेला भाई भी था। इस सौतेले भाई की माँ शूद्र कुल की थी, तो प्रतिलोम विवाहों से नई नई जातियां बनी थी। महाभारत काल में भी कर्ण को पालने वाला पिता सूत जाति का था। सूत जाति ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में विवाह से हुआ था। मागध जाति वैश्य लड़के और क्षत्रिय लड़की की शादी से बनी थी। यानी कि इस तरह से प्रतिकूल जातियां हमें सामने देखने को मिली। इस मतलब ये हुआ कि महाभारत काल के दौरान भी अंतर जातीय विवाह अच्छे से पूरे होते थे, धड़ल्ले से होते थे मतलब। अच्छा, बीच में एक ऐसा भी काल था जब दूसरे देश और दूसरे धर्म वालों से भी शादी की छूट थी। शाक्य, यवन और पहलव को कर्म के आधार पर क्षत्रिय माना गया। यवन यानी कि यूनानी जो कि दूसरे देश से हमारे भारत में आए थे, उनका धर्म भी सनातन धर्म से अलग था। भारत में बसे यूनानियों ने यहाँ शादियां भी की थी। अच्छा, कुंडली की बात करें तो कुंडली के मिलान में भी नहीं है जाति के मिलान का प्रावधान। यानी कि जब किसी लड़का लड़की की कुंडली मिलाई जाती है ना, तो शादी के दौरान आपको पता होगा लड़का लड़की का लग्न पत्रिका देखना शादी का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। होरा पाराशर ज्योतिष शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ है। लग्न पत्रिका में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 त्रिकोण होते हैं। आपने कहीं पर भी कुंडली में देखा होगा, ये इस तरह से 4 बॉक्स 4 कोने नजर आते हैं और इन्हीं के आधार पर कुंडलियों का मिलान होता है। मगर ये सिर्फ लड़के और लड़की के गुणों का मिलान है। इनमें कहीं भी जाति या वर्ण के मिलान का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब देखिए आप, हमारी पुरानी जो शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक लड़का लड़की की कुंडली का मिलान होता है ना, उनमें कहीं पर भी जाति या धर्म का जिक्र होता ही नहीं है। या लड़की का वर्ण, कलर, रंग, गोरा, काली कैसी है, ये चीजें भी कुंडली मिलान में नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ लग्न पत्रिका में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ धर्म से मतलब भी वो है दोस्तों, जैसे कि आप सत्य पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सत्य असत्य का डिफाइन है यहाँ पर। धर्म का मतलब ये नहीं कि आपका रिलीजन क्या है। अच्छा, अंग्रेजों का जमाना आया जब राजा महाराजाओं के बाद हमारा देश ब्रिटिश राज में गया। उस दौरान देखिए अंग्रेजों ने अंतर जातीय शादियों के लिए 1872 में एक एक्ट बनाया था, एक्ट 3 करके। हालांकि वैदिक युग से लेकर मध्यकाल तक अंतर जातीय शादियों के लिए ना कोई प्रावधान था, ना कोई सामाजिक नियम थे, ना कोई धार्मिक ढांचे थे। लेकिन जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म के बजाय जन्म बना, तो ये प्रावधान खत्म होते गए। साल 1872 में अंग्रेज सरकार ने अंतर जातीय शादियों को मान्यता देने के लिए एक कानून बनाया था, एक्ट 3 करके। इसको बनाने वाले विशेषज्ञ जिनका नाम था हेनरी समर, और इस कानून के मुताबिक दूसरी जाति के लोगों से शादी करने की इच्छा रखने वाले सिविल मैरिज कर सकते थे। और अंग्रेजों के 1872 के एक्ट 3 के आधार पर ही हमारे भारतीय संविधान में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत सरकार ने साल 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया था। और ये स्पेशल मैरिज एक्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ से अलग। ये एक्ट उन लोगों के लिए जो अंतर जातीय या अंतर धार्मिक शादी करना चाहते हैं। तो ऐसे वही है कि हमने अंग्रेजों के ही कानूनों को अडॉप्ट किया, स्पेशली अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह के लिए। मतलब अंग्रेजों की भी सोच दे कि आप साल 1872 में ही उन्होंने इसके लिए सेपरेट कानून बना दिए थे, और आज हम भी उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ इतिहास और हिस्टोरिकल बातें रही लव मैरिज को लेकर, प्रेम विवाह को लेकर। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? क्या दोस्तों लव मैरिज करना या प्रेम विवाह करना सही है या नहीं है? आपकी राय क्या है? यस अथवा नो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम सभी की यही प्रार्थना है कि श्रद्धा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा। कोर्ट से, न्यायालय से हमारी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है। और भी इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव जानकारियां अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।